रोड पे दौड़ना पड़ता है। रोड पे कैसी गाड़ियां चलती है, दारू अभी भी चल रहा है दारू, और दारू पी के लोग गाड़ियां चला रहे हैं। सुबह में इतनी सारी कठिनाइयां होती है, डर लगता है मन के अंदर कि कब किसी मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। जो बच्चा फौजी बनने वाला था और रिक्शा चलाएगा, मुझे कैसा लगेगा। मधुबनी जिला के बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। ये सब एक ऐसे यूथ है जो इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं, इनको ले जाना आपका फर्ज है। ग्रामीण स्तर पे काम नहीं हो पाया, कागजी स्तर पे बहुत काम हो रहा है। हर जगह बड़ी बड़ी संस्थाएं लूट मचा रखी है, उसके नाम से सिर्फ पैसा लूटा जाता है कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हो। मैं कि बहुत सारे देखता हूँ स्पोर्ट्स के नाम पे मधुबनी जिला में। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मोदी जी ने बड़े फख्र से ये स्लोगन दिया था और युवाओं को आगे बढ़ने की खेल के क्षेत्र में कहा था कि युवा जो हैं अब खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे देश में कितने युवा जो हैं वो अभी खेल के क्षेत्र में आगे हैं, ये आप और हम बखूबी जानते हैं। मोदी जी ने स्लोगन तो दे दिया था, लेकिन इस पर कितना काम हुआ ज़मीनी स्तर पर, ये बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना रहता है। जिस स्लोगन को मोदी जी ने बड़े फख्र से दिया था, उस पर काम होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं। अभी हम मधुबनी जिला के बेनीपट्टी में पहुंचे हुए हैं। इन युवाओं साथियों की मांग है कि बेनीपट्टी में एक भी स्टेडियम नहीं है। बेनीपट्टी में हो या मधुबनी जिला में, एक भी स्टेडियम नहीं है। मधुबनी जिला में एक स्टेडियम है भी तो उसकी हालत क्या है वो आप हम बखूबी हम समझते हैं। पानी पूरा भरा हुआ है, जंगल बन चुका है वो स्टेडियम। तो कहीं ना कहीं युवाओं की मांग है जो मधुबनी जिला में एक स्टेडियम होना चाहिए, चाहे वो बेनीपट्टी में हो, चाहे वो मधुबनी में हो, चाहे वो मधुबनी जिला के किसी और विभाग में हो, लेकिन एक स्टेडियम होना चाहिए जहां ये लोग जाए, वहां पर दौड़े, वहां पर खेले और वहां से ये लोग आगे बढ़े। हमारे साथ पंकज झा जी हैं, ये युवाओं को ट्रेन करते हैं। कुछ इनका कुछ आपका क्या काम है, मतलब कैसे आप करते हैं? मैंने एक KYC एकेडमी के नाम से एक अपनी NGO खोली हुई है और बच्चों को डिफेंस के लिए मैं तैयार करता हूँ, जो फिजिकली रूप से बच्चे तैयार हो जाएं और बच्चा मेंटली रूप से परेशान ना हो। क्योंकि आदमी के दिमाग में ये डाला जाता है कि सेना में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक चीज़ जिंदगी में सीखा हूँ कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। बस उसमें मेहनत करिए और लगातार प्रयास जारी रखिए। उसी को लेके मैंने एक एकेडमी चालू की हुई है, जो दिल्ली में भी मेरी ब्रांच है। दिल्ली में अच्छा स्टेडियम मुझे मिला हुआ है, वहाँ तैयारी होती है। लेकिन मैंने बेनीपट्टी में 3.5 वर्ष मुझे हो चुके हैं और यहाँ मुझे तैयारी करने में बड़ी परेशानियाँ आ रही है और मैंने हर तरह का प्रयास यहाँ करने का कोशिश किया है, लेकिन मेरे को स्टेडियम की बहुत कमी खलती है यहाँ पे। जब मुझे लगता है कि एक दिन की बारिश होती है और यहाँ आप ग्राउंड की हालत देख रहे होंगे वरुण जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, यहाँ बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। रोड पे दौड़ना पड़ता है। रोड पे कैसी गाड़ियाँ चलती है, दारू अभी भी चल रहा है दारू, और दारू पी के लोग गाड़ियां चला रहे हैं। सुबह में इतनी सारी कठिनाइयां होती है, डर लगता है मन के अंदर कि कब किसी मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। पैर में दर्द आता है, चोट लगती है। पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये स्टेडियम अभी ये बेनीपट्टी के लीलाधर हाई स्कूल स्टेडियम ग्राउंड में पहुंचे हुए। ये जो स्टेडियम नहीं कहेंगे, ये स्कूल का एक ग्राउंड है जहाँ पर एक तरह का स्टेडियम बनाया गया है, लेकिन इसकी हालत क्या है वो आप देख सकते हैं। बरसात हो चुका है और पूरा जो है इसमें पानी कीचड़ लग चुका है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेडियम तो नहीं है, लेकिन स्कूल का ग्राउंड है, और जब स्कूल खुलेगी तब तो ये युवा दौड़ नहीं पाएंगे इस ग्राउंड में आकर। अभी तो स्कूल बंद है तो ये लोग आके दौड़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसकी भी हालत जो है अभी जर्जर हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो थाल है, कीचड़ है यहाँ पर जमा हुआ है। तो ये दिखते हैं, ये तो स्कूल का ग्राउंड हो गया। बेनीपट्टी में स्कूल का एक भी स्टेडियम नहीं है, ठीक है, मधुबनी में भी नहीं है। तो कैसे होगा फिर? सर, मधुबनी में जो स्टेडियम है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। क्योंकि जब मैं आया था, देखा था, हर बार मेरे को पता लगता है, जब मेरी बात होती है किसी यहाँ के प्रमुख नेताओं से, तो मुझे पता लगता है कि ये अब डेवलप होने वाला है। लेकिन वो कब डेवलप होगा, मुझे लगता है जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, मेरे बच्चे बुजुर्ग हो जाएंगे, जब ये यहाँ पे कहीं पे फालतू में रोजगार में चले जाएंगे। जो पेट्रोल पंप पे देख रहा हूँ, रिक्शे वाले देख रहा हूँ, जो बच्चा फौजी बनने वाला था और रिक्शा चलाएगा, मुझे कैसा लगेगा। तो ये हालत हो चुकी है मेरे युवाओं की। अब ग्राउंड की अगर बात करें, ये स्कूल का ग्राउंड है और स्कूल का ग्राउंड को कभी तो मैं देखता हूँ यहाँ पूजा पाठ होता है, कभी यहाँ देखता हूँ किसी प्रकार के नेता अगर आ रहे हैं कहीं से भी, चाहे वो नेशनल लेवल के हो चाहे स्टेट लेवल के हो, वो नेताओं का यहाँ लैंडिंग होता है हेलीकॉप्टर से। मतलब ये एक अड्डा हो चुका है सिर्फ लोगों के राजनीति का। लेकिन मैं राजनीति में नहीं फंसना चाहता। मैं सीधा, मेरा एक मांग है प्रशासन से भी और नेताओं से भी, जो यहाँ के राजनेता हैं, मैं सबसे एक मांग करना चाहता हूँ, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। बच्चों को आप कहते हैं आगे बढ़ाऊंगा, तो कागज पे आगे मत बढ़ाइए, सामने दिखाइए। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ के बच्चे, 100 बच्चे गारंटी कह रहा हूँ, हर साल मैं आर्मी में निकालूंगा 200% गारंटी के साथ। लेकिन मेरे को एक स्टेडियम दीजिए। यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, इसलिए मेरे बच्चे तैयार नहीं हो पाते, रोड पे जाते हैं, बहुत खतरा महसूस होता है। माँ बाप की तरफ से यहाँ मेरे को फैसिलिटी नहीं मिल पाती। हिसाब से सुबह 4 बजे
आते हैं सुबह में, लाइट की फैसिलिटी नहीं है, बहुत तरह की कठिनाइयां हैं। ग्राउंड आप देख रहे हैं वरुण जी, कहीं ना कहीं ग्राउंड के ना होने की वजह से जो बच्चे हैं वो फुल ट्रेंड नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है, ये ऐसी दिक्कतें आती है। कितने साल से आप चला रहे हैं और अभी तक कितने बच्चों को आप सेना में भेज चुके हैं? सर सेना के अंदर अभी तक मैं बता दूं 303 बच्चे मेरे जा चुके हैं अभी तक, जो सेना में वर्दी ले चुके हैं। अभी ट्रेंड हो रहे हैं। मेरे पास 3 ब्रांचेज है। अभी मेरी एकेडमी जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये बेनीपट्टी में आप हैं, बेनीपट्टी ब्रांच में। बोरहर में मेरी ब्रांच चल रही है। अभी दिल्ली के अंदर मेरी अपनी ब्रांच जो है वो रोनी सेक्टर 22 में है, रफ्तार के नाम से एकेडमी है मेरी। मैं 3 जगह पे भी ट्रेंड कर रहा हूँ। 303 बच्चे मेरे 2017 में मेरा रजिस्ट्रेशन है, 2017 से मैं तैयार कर रहा हूँ बच्चों को। यहाँ पे मैं 2017 के लास्ट में आया था, मतलब 18 मान लीजिए, 18 से बच्चों को तैयार कर रहा हूँ। मैं आपको स्टेडियम की बात अगर करूँ, स्टेडियम की, जो स्टेडियम का एक यहाँ कहीं मेरे को जगह नहीं मिला, लेकिन 14 बीघा जगह, मैं एक फुलर स्थान है, फुलर स्थान के बगल में कोई गांव है, वहां एक देख के आया था। 14 बीघा जगह मुझे पता लगा सरकारी है, उसकी जांच कराई जाए कि वो जगह सरकारी है या नहीं है। अगर सरकारी है तो उस पर स्टेडियम बनाया जाए, अगर किसी प्रकार की रुकावट है तो उस पर जांच की जाए, जांच का विषय है। ऐसा ना हो कि कागजी कार्रवाई, क्योंकि बहुत सारे नेता मेरे से मिलते हैं और मैं बहुत जगह रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टेडियम की मांग हो। सब मुझे बोलते हैं हाँ पंकज जी हो जाएगा, आप अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भाई अच्छा काम तो जब होगा ना जब मेरे बच्चे निकलेंगे। मैं बनावटी भाषा नहीं बोलता, बनावटी काम, मेरे को नेता जैसे भाषण देने नहीं आते। मैं जमीन पे काम करने वाला लड़का हूँ। मेरे को लड़के दीजिए, 200% गारंटी के साथ भर्ती करा के दूंगा बच्चों को। उसको पढ़ाई कहीं ना कहीं वीकनेस होती है। आप दौड़ की अगर बात करें तो बच्चा दौड़ में क्या होता है, यहाँ पैर में पिंडली में दर्द आता है। अगर रोड पे मैं दौड़ाऊं तो रोड पे नहीं, तो पक्का है, पक्का जो सड़क होता है उस पर दौड़ाना अलाउ नहीं है हमारे, तो हम उस पर मजबूरी में दौड़ा रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे, जैसे बिहार पुलिस में गद्दे की जरूरत होती है, जो जंप मारेगा बच्चा तो वो गद्दे की जरूरत है फॉर्म की, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। 1,30,000 रुपए का सर वो गद्दा है, मैं कहाँ से लाऊंगा? अगर वो स्टेडियम बना रहेगा तो वॉलीबॉल खेलने में दिक्कत नहीं होगी, कबड्डी खेलने में दिक्कत नहीं होगी, जंप मारने में दिक्कत नहीं होगी, लॉन्ग जंप में दिक्कत नहीं होगी, हाई जंप में दिक्कत नहीं होगी, बीम में दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह के बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे कोच की निगरानी में बच्चे कर पाएंगे। मैं तो एक छोटा सा कोच हूँ, अच्छे से कोच की निगरानी में बच्चा तैयार हो पाएगा। तो मैं यही निवेदन करूंगा, मधुबनी जिला के बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। ये सब एक ऐसे यूथ है जो इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं, इनको ले जाना आपका फर्ज है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी इन बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें, इन बच्चों के लिए सोचें, इन बच्चे को आगे बढ़ाएं। स्टेडियम यहाँ दे, मधुबनी जिला में कहीं पे भी हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे घर में दीजिए स्टेडियम, बेनीपट्टी मुझे नहीं चाहिए, आप कहीं भी दीजिए, लेकिन एक मधुबनी जिला में ऐसा स्टेडियम हो जो नाम हो जाएगी। यहाँ के खिलाड़ी पूरे देश और विदेश में नाम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिखते आ रहे हैं स्टेडियम। विधायक से बात हुई, विधायक जी एमएलसी हैं यहाँ पे घनश्याम ठाकुर, उनसे बातचीत हुई स्टेडियम को लेकर, क्या कुछ कहा विधायक जी ने? मेरी एमएलसी साहब से बात हुई थी। एमएलसी साहब ने मुझे लेटर भी दिखाया था कि पंकज जी मैंने ये स्कूल, कुछ स्कूलों के नाम दिए थे उन्होंने, 10 स्कूल के, कि मैं यहाँ खेल का मैदान बना रहा हूँ, लेकिन वो स्कूल के ग्राउंड थे। और स्कूल के ग्राउंड में सर मैं आपको कह दूं कि सच्चाई है, स्कूल के ग्राउंड में कहीं पे भी स्टेडियम बनने लायक नहीं है। यह आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये 330 मीटर का ग्राउंड है सर वरुण जी, और हमें चाहिए 400 प्रॉपर रनिंग के लिए, आउटसाइड हमें 400 मीटर चाहिए। अब 400 मीटर अगर ना मिलने के कारण बच्चों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो ट्रैक होता है सर वो 400 मीटर का होता है भर्ती के अंदर, और 4 चौका 1600 मीटर बच्चों को दौड़ना होता है, और 4:40 4:50 में दौड़ना होता है। यहाँ का ग्राउंड अभी ऐसा है कि कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। जब मैं बच्चों को अगर शूट मारने, स्प्रिंट मारने बोलता हूँ 100 मीटर का, तो पैर मुड़ा मिलता है, अगले दिन इंजर्ड हो जाता है। और मेरे यहाँ पे जो हेल्प में डॉक्टर रहते हैं वो सब निःशुल्क उस बच्चों को सेवा देते हैं। तो बहुत सारी परेशानियां, मेडिकल फैसिलिटी होती है, अच्छे कोच अगर रहेंगे और ग्राउंड रहेगा तो ये सब फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, और इन बच्चों को जो सर्टिफिकेट मिलेंगे उससे ये बच्चे आगे तैयारी कर पाएंगे। बच्चों में हौसला आएगा, वो आगे बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन कितना काम हो पाया है इस पे, आपको क्या लगता है? सर इस पे ग्रामीण स्तर पे काम नहीं हो पाया, कागजी स्तर पे बहुत काम हो रहा है। हर जगह बड़ी बड़ी संस्थाएं लूट मचा रखी है, उसके नाम से सिर्फ पैसा लूटा जाता है कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हो। मैं कि बहुत सारे देखता हूँ स्पोर्ट्स के नाम पे मधुबनी जिला में, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। बेनीपट्टी एक इतना बड़ा अनुमंडल है, इतना अच्छा अनुमंडल, इतना फेमस अनुमंडल माना जाता है, लेकिन इस अनुमंडल में आज तक मैंने नहीं देखा कि खेल विभाग की तरफ से जल्दी कोई कार्यक्रम हो। मेरे को जब यहाँ पे सिरसत सर थे, जो डीएम साहब थे, उन्होंने एक बार अप्रोच की थी, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया, उसके बाद किसी तरह की बातचीत नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि खेल विभाग का भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ स्कूल विभाग में नहीं। यहाँ पे एनसीसी पहले देके बच्चों को सुधारा जाए, एनसीसी से बच्चों को अच्छा ज्ञान मिलेगा, योग अच्छा से अच्छा किया जाए, और इसके बारे में जागरूकता के लिए कहीं ना कहीं एक प्राइवेट तौर पे, मैं ये नहीं कहता कि एक संस्था भर्ती निकालिए, ये कीजिए, ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, शॉर्टकट प्रोसेस कीजिए। हर पंचायत में पकड़िए, हर पंचायत में एक छोटा पार्क, मुखिया का भार दीजिए कि आपका काम है हर पंचायत में पार्क बनाना। अगर जो मुखिया नहीं बनाएगा उसको मुखिया से अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, तब होगी बात। ये राजनीति ऐसे नहीं होती भैया। राजनीति का मतलब है कि आप ऐसा कीजिए, जिस पंचायत के आप मुखिया बैठे हैं, असलियत में मुखिया वाले काम कीजिए।
जो भी परेशानियां युवाओं के साथ है, महिलाओं के साथ है, बुजुर्ग के साथ है, किसी के साथ है, उसके लिए आप खड़े उतरिए। पार्क की हर पंचायत को जरूरत है, हर पंचायत में बच्चा तैयार होगा, उसके बाद अनुमंडल में आएगा सर। अनुमंडल में जब बच्चा आएगा तो मैं 200% गारंटी दे रहा हूँ, जिसको डिफेंस में जाना होगा उसके लिए मैं निःशुल्क तैयारी कराता हूँ। मेरे पास आए, मैं तैयारी कराऊंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा उस बच्चे से। सही बात है, 1 रुपया नहीं लेंगे, अच्छी बात है। और युवाओं को आपने भेज चुका है, कितने युवाओं को आपने सेना में भेज चुके हैं, यह काबिल तारीफ है इनकी। कहीं ना कहीं स्टेडियम की कमी है, आप देख सकते हैं स्कूल का ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड कोई स्टेडियम नहीं होता, ये स्कूल के पढ़ने वाले जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए ग्राउंड होता है, ये छोटा मोटा ग्राउंड होता है जिसमें वो स्कूल के टाइम में वो खेल सकते हैं। लेकिन प्रॉपर एक स्टेडियम की जरूरत है मधुबनी जिला में, चाहे आप बेनीपट्टी में दीजिए या मधुबनी जिला में एक स्टेडियम है, लेकिन उसकी हालत जो है वो काफ़ी जर्जर है, पानी लगा हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं उसी को रेनोवेशन करवाने की ज़रूरत है। आप चाहे तो उसको भी रेनोवेशन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट नेता जो हैं वो सिर्फ अपना जेब भरने में लगे रहते हैं। घर बेनीपट्टी में है और मैं अभी क्लास करवाता हूँ कंपटीशन। अच्छा, जो सेना में जाना चाहते हैं उन युवाओं के लिए आप रिटर्न क्लास जी, उनके लिए रिटर्न की व्यवस्था है। इन युवाओं का एक समस्या है, जो इनके लिए एक प्रॉपर ग्राउंड नहीं है। इनकी मांग है जो एक बेनीपट्टी में नहीं, मधुबनी जिला में ग्राउंड होना चाहिए, चाहे वो मधुबनी में हो या बेनीपट्टी में हो। इन समस्या युवाओं को कहीं कहीं आप रिटर्न तो की तैयारी करवा देते हैं, रिटर्न की तैयारी कर लेते हैं, फिजिकल तैयारी करने में लोगों को दिक्कत होती है। क्या लगता है, स्टेडियम की मांग आप भी करते हैं क्या? बहुत यहाँ पे स्टेडियम की मांग बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे स्टेडियम होना इतना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे हर एक साल यहाँ मेहनत करते हैं। और लास्ट टाइम मानसून के टाइम में, और हमारी जो इंडियन आर्मी की भर्ती होती है, बता दिया जाए कि मानसून के 1-2 महीने बाद हो जाती है। और मानसून टाइम में क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड है वो कीचड़ के कारण ऐसा हाल हो जाता है कि हमारे बच्चों को दौड़ना पड़ता है मेन रोड पे, सड़कों पे दौड़ना पड़ता है, जिसके कारण उनके घुटने में दर्द, बहुत सारे दर्द, और उनका साल भर का तैयारी इस तरह बर्बाद होता है जैसे कि हमारा ग्राउंड बर्बाद है। और इसीलिए ग्राउंड को अच्छे तरह से सुव्यवस्थित तरीके से ठीक करवाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे MLC जो हैं वो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इनको इसी स्कूल के स्टेडियम पर ध्यान दे या अलग से स्टेडियम बना? आप कहीं भी स्टेडियम बना लें, मधुबनी जिला के अंदर और या बेनीपट्टी के अंदर बनाना हो तो इससे अच्छा जगह तो हमारे पास है नहीं कि जहाँ आप स्टेडियम बना सके बेनीपट्टी। लेकिन सर ये बताइए कि स्कूल का एक ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड, और स्कूल खुल जाएगा तो कहीं कहीं युवाओं को फिर दिक्कत होगी। तो स्कूल के ग्राउंड में अगर प्रॉपर स्टेडियम की मांग करें तो ये कहाँ तक सही है? स्कूल की ग्राउंड में हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बेनीपट्टी में कहीं हो, क्योंकि हमारा बेनीपट्टी का युवा यहाँ से 25 किलोमीटर जाके दौड़ नहीं सकता है, और वहाँ रहकर फिर उसके क्या कहते हैं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगी। ऐसा रहने के लिए तो बच्चा यहाँ से पटना चले जाए, पटना में ग्राउंड है, वहाँ तैयारी करे। लेकिन यहाँ तैयारी करने का मतलब क्या है कि हमारे आसपास में, जहाँ की 5-7 किलोमीटर के रेंज में, बेनीपट्टी से 5-7 किलोमीटर के रेंज में हमारे पास क्या हो, ग्राउंड हो, जो कि बच्चा अपने किसी भी साधन से वहाँ पहुँचे, वहाँ तैयारी करे। और इसके लिए हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे ये हाई स्कूल का और ये क्या कहते हैं प्रोजेक्ट हाई स्कूल का ही ग्राउंड हो, हमारे इसके अलावा कहीं भी ग्राउंड हो वो भी हमें कारगर है। लेकिन ग्राउंड हो तो हमारे जो बच्चे तैयारी करते हैं, हर साल तैयारी करते हैं, और उस तैयारी करने के बाद होता क्या है, उनके घुटने में दर्द, पैर में दर्द, पैर फूट गया, क्योंकि मेन रोड पे दौड़ते हैं। मानसून का समय आ गया है, कहीं ना कहीं स्टेडियम में जो पानी जम जाता है, कीचड़ जम जाता है, इन युवाओं की प्रैक्टिस जो है वो छूट जाती है, दिक्कतें आती है। तो कहीं ना सेना में जो जाने का इनका सपना है वो टूटता है। ये कीचड़ और ये बारिश जो है सो इनके सपनाओं को तोड़ता है, न कि सिर्फ ग्राउंड खराब है, इनसे दूसरे लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो खिलाड़ी हैं, जो स्टूडेंट है, जो तैयारी करते हैं, उनको इस पे बहुत प्रभाव पड़ता है, उनका करियर बर्बाद हो रहा है। अगर 1 साल के भर्ती में छूटे तो पूरे 1 साल बर्बाद होता है, न कि 1 दिन। जबकि वहाँ 5 मिनट का दौर में अपना जीवन दिखाना है कि हम क्या काबिलियत है मेरे अंदर, 5 मिनट के दौर में दिखाना है, और यहाँ उसका 1 साल खराब होता है जब वो भर्ती नहीं होते हैं। तो मोदी जी ने स्लोगन दिया था चुनाव के समय में, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बड़े फख्र से उन्होंने दिया था। लेकिन जमीनी हकीकत पर उन्होंने युवाओं के लिए कितना काम किया है? जमीनी हकीकत पर देखा जाए तो उनका ये कारगर, उनका जितना भी योजना है हम उनके खिलाफ हैं, हम उनके खिलाफ हैं, क्योंकि उनका सारा योजना स्कीम जो है वो बस प्लान शुरू हुआ है, वो जमीनी तौर पे कहीं पे लागू नहीं हुआ है, कहीं पे वो एक्शन नहीं कर रहा है। उनका जितना भी योजना है अभी तक जमीनी तौर पे नहीं पहुंचा है। युवाओं को परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। आप भी सेना में जाना चाहते हैं क्या? जी बिल्कुल। तो यहाँ जितने भी युवा हैं वो सब सेना के हैं क्या? सेना में जाना चाहते हैं? हम लोग जो हैं वो साल भर तैयारी करते हैं, ठीक है। हम लोगों का जब देख रहे हैं कि बारिश का जो सीजन हो जाता है उसमें क्या होता है, हम लोगों का ग्राउंड पूरा तरीके से खराब हो जाता है। हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रोड पे जाना पड़ता है दौड़ने के लिए, जिसके चक्कर में हम लोगों का पूरा पैर बर्बाद हो जाता है, पैर में दर्द आ जाता है, पूरे साल का मेहनत पानी में चला जाता है। तो हम लोगों को चाहिए होता है कि हम लोगों को कम से कम एक ग्राउंड की व्यवस्था कराई जाए, ठीक है। बेनीपट्टी या मधुबनी जिला? बेनीपट्टी में। बेनीपट्टी का हमारे यहाँ के चारों तरफ के लोग यहाँ पे आते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी उन लोगों को लगता है कि सक्सेस नहीं हो पाते हैं। भर साल मेहनत करते हैं, फिर भी क्या होता है, पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से चूक जाते हैं। कहीं समय जब भर्ती का सीजन आता है तो पैर में दर्द आ जाता है, रोड पर दौड़ते हैं तो क्या होगा,
पैर में दर्द आ जाता है। तो इसके कारण क्या है, हम लोगों को चाहिए कि कम से कम एक ग्राउंड बेनीपट्टी में होना चाहिए, जिसके कारण हमारे चारों तरफ के लोग जो हैं वो आके हम लोग अगर एक साथ अगर मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग युवा progress जो कर पाते हैं। जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जैसे कोई बिल्कुल, सेना में जैसे- जाना चाहता हो, कोई जैसे- और भी वॉलीबॉल में जाना चाहता हो, बिल्कुल। फुटबॉल में, हर तरह के युवा जो है आए यहाँ पे ग्राउंड में बिल्कुल। प्रैक्टिस करे, कहीं उनको दिखते ना हो। जी अभी आपको दिखते होती है, सड़क पर दौड़ते हैं आप, घुटनों में दर्द हो जाता होगा। बिल्कुल, हम लोगों का पूरा पैर दर्द कर रहा था। ये पूरा एरिया हम लोगों का दर्द करता रहता है। जब हम लोग रोड पे दौड़ते हैं, बरसात का सीजन आ जाता है, पूरा हम लोगों का ग्राउंड खराब हो जाता है। ग्राउंड की स्थिति आप देख लीजिए एक बार, ये स्थिति है हमारे ग्राउंड की। आधा चलिए, भर विधायक दिया जी से गया है। कभी मांग किया आपने? विधायक जी, आप यहाँ के लोकल हैं, हम विधायक जी लोगों आते के- हैं क्या? देखिए, हम लोगों के विधायक जी ने ये बनवा दिया था, ये बनवा दिया था हम लोगों के लिए। देखिए, ये बनवाया गया था, जबकि हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। हम लोगों को ग्राउंड की जरूरत है। ग्राउंड अगर हम लोगों को मिल जाता है तो बैठने हम वाला लोग तो ठीक बन है। गया था, बैठने वाला तो बना दिया गया था, लेकिन ग्राउंड की स्थिति क्या है देख लीजिए। मानसून आया नहीं, 2 दिन का बारिश नहीं हुआ और कीचड़ जो है वो जम चुका है। आप देख सकते हैं युवा कैसे दौड़ेंगे इस ग्राउंड में, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। सिर्फ बैठने वाले बना देने से नहीं होता है, बल्कि चाहिए होगा कि इस ग्राउंड को प्रॉपर तरीके से रेनोवेशन करवाया जाए, इसको मरम्मत करवाया जाए, कहीं मिट्टीकरण किया जाए, तब कहीं ना जाकर ये स्टेडियम जो है दौड़ने लायक हो सकता है। ये स्टेडियम तो नहीं है, ये हाई स्कूल का एक ग्राउंड है, दौड़ने लायक हो सकता है। इसी को अगर रेनोवेशन करवा दिया जाए तो कैसा रहेगा? ये देखिए, हम लोगों को चाहिए कि कहीं पे भी हम लोगों को ग्राउंड मिले, यही ग्राउंड को सही किया जाए। या फिर ये ग्राउंड तो हम लोगों का, जैसे देखिए, हम लोगों का ग्राउंड पहले बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे पहले ये कंस्ट्रक्शन देख लीजिए आप, ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये पहले इस बीच में कराया जाने वाला था। फिर हम लोग जब उस तरह से आए विरोध थे, किया इसका, विरोध किए उसका, तब इन लोगों ने फिर क्या किया, इसको इस जगह से चेंज करके उस जगह पर दिया। लेकिन हम लोगों का ग्राउंड जो है अभी भी सही छोटा तरीके है। से, बहुत छोटा है। अभी भी छोटा है, लेकिन फिर भी इसकी जो हालत, अगर इसको भी ठीक करवा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं युवाओं को इसको जो है आधा भर दिया गया है और आधा छोड़ दिया गया है। यहाँ पे इतना पानी जमा हुआ होता था। हम लोगों ने एक रात पूरी मेहनत की है, उसके बाद पूरे ग्राउंड को हम लोगों ने सही किया। लापरवाही किसकी होती है? ये देखिए, कुछ तो जैसे परीक्षा का सीजन आया हुआ था, यहाँ पे इंटर की परीक्षा होने वाली थी, उसमें क्या हुआ था कि ग्राउंड को आधा भरा गया था और बंद कर दिया गया था। उसी समय मान के चलिए परीक्षा तो 10 दिन में खत्म हो जाती है। परीक्षा खत्म हो गई, उसके बाद आपको चाहिए था कि काम को पूरा कर देना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, जब वो काम खत्म, परीक्षा भी खत्म हो गया और ये काम यहाँ का यहीं रह गया, काम में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो हम लोगों को आपने चाहिए, आगे मांग किया इसके लिए, जो मिट्टीकरण जो आप कर रहे थे? हम लोग आगे बोले तो हम लोगों को बोला गया कि ये अलग से ठेकेदार को दिया गया है, फिर इसके बाद अलग से ठेकेदार को दिया गया है, उसके बाद अलग से ठेकेदार को दिया गया। तो हम लोग बोले, लेकिन इसका कोई आगे प्रोसेस कार्य नहीं हुआ। बिहार में भ्रष्ट अधिकारी है, ये हम आप तो बखूबी जानते होंगे, और कितने हद तक भ्रष्ट अधिकारी हैं ये भी पता होगा। जो पैसा जो युवाओं के लिए आते हैं वो खा जाते हैं कहीं ना कहीं, और आप इसका जीता जागता सबूत जो है आप देख सकते हैं। जो मिट्टीकरण आधा तो हुआ ग्राउंड में और आधा मिट्टीकरण को बीच में ही छोड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं युवाओं को है दिक्कतें आ रही है, सामना इन युवाओं को दौड़ने में, प्रैक्टिस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। सुबह में जैसे थोड़ा भी बारिश हो गया तो ग्राउंड में देख ही रहे क्या है, रोड पे मजबूरन में जाना पड़ता है बार कहीं ना बार। कहीं दिक्कतें आती है। सड़क पर दौड़ना एक खतरनाक भी हो सकता है। आप भी दौड़ लगाते हैं, आप सेना में जाना चाहते हैं, आप भी क्या? जी सर, तो आप दौड़ लगाते, कितनी दिक्कतें होती है स्टेडियम नहीं होने? बहुत दिक्कत होता है। अगर बारिश हो रहा था ना तो 3-4 दिन तो ग्राउंड आ नहीं पाते हैं, 3-4 दिन कंटिन्यू सड़क पर जाते हैं, सड़क पर जाते तो हैं। पूरा पैर इंजर तो हो ही जाता है। इंजर हो रहा है तो फिर 2-4 दिन आ नहीं पाते हैं, तो इस तरह से ना बहुत तो कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस होता है उसमें उसका जो रूटीन था वो चेंज हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है। पूरा रूटीन खराब हो जाता वो है। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, 2019 से कर रहे हैं आर्मी की तैयारी, और प्रॉपर ग्राउंड नहीं होने के कारण हम 2 सालों से यहाँ रह पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ हाई स्कूल की बात की रही यहाँ की, तो दो दिन बारिश होती है, 1 दिन बारिश होती है, 5 दिन यहाँ पे प्रॉपर रनिंग नहीं कर पाते हैं। आर्मी जहाँ भर्ती लेती है, आर्मी भर्ती ले लेती है, वहाँ प्रॉपर 400 मीटर का ग्राउंड होता है, वहाँ पे बंदे ठीक तरीके से दौड़ पाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये बेनीपट्टी का ग्राउंड है, आप देख सकते हैं 2 दिन के बारिश में क्या हालत है, यहाँ कैसे युवा दौड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो कहीं ना कहीं इनका रूटीन जो है वो पूरा चेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं इनकी प्रैक्टिस में है वो बाधा पड़ जाती है इस बारिश की वजह से। तो चाहिए कि मधुबनी जिला में एक स्टेडियम हो जिससे युवा जो है वो खेल के क्षेत्र में हो, या फिर आर्मी में जो युवा जाना चाहते हैं वो आगे बढ़े। तो चाहिए कि सरकार से या यहाँ के लोकल नेताओं से वो इन युवाओं के लिए कुछ करे। अगर नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ बयानबाजियों से नहीं होगा। ये जो ग्राउंड है ये सिर्फ नेताओं के लिए ग्राउंड नहीं है, होना चाहिए इन युवाओं के लिए। जो मोदी जी ने स्लोगन दिया था, खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, उस पर काम भी हो तो अच्छा रहेगा। बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है। अभी हम मधुबनी जिला के बेनीपट्टी में हैं और बेनीपट्टी के युवा की क्या समस्याएं हैं वो आपको दिखाएंगे।